ये आपने बुजुर्ग किसको कहा? आपको। क्यों कहा? मेरी अभी उम्र ही क्या है? तो अगर बंदा मैनू मिल जाए ना तो मैं पूछा कि सिर्फ तेन मैं ही नजर आना, डॉक्टर साहब दी लम्मियां गल्लां तेन नजर नहीं आउंदियां? गल शुरू करन ते बच्चा पैदा हुंदा है, गल खत्म होवे ते ओही बच्चा नौकरी तो रिटायर हो गया। 200 साल उम्र हो गई इन्हां दी। हाँ जी। यानी सप पेड़न च इन्हां दे 5 मिनट रह गए। मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराऊंगा हमारी जबान दराज टीम के सबसे सीनियर और बुजुर्ग मेंबर जनाब जवाद वसीम साहब से। ये आपने बुजुर्ग किसको कहा? आपको। क्यों कहा? मेरी अभी उम्र ही क्या है? सिर्फ 200 साल। 200 साल उम्र हो गई इन्हां दी। हाँ जी। यानी सप पेड़न च इन्हां दे 5 मिनट रह गए। अच्छा जी, इनके फीडर भी इनको दे दे और इनकी उम्रें भी बता दे। हमारी जबान दराज टीम के दूसरे मेंबर ऐसे हैं कि उनका नाम होना तो चाहिए था स्याह फार्म, मगर नाम उनका है गुल फार्म। गुलफाम साहब, आप हमारी टीम का बहुत अहम हिस्सा हैं, मगर आपकी वजह से मुझे लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। तो अगर बंदा मैनू मिल जाए ना तो मैं पूछा कि सिर्फ तेन मैं ही नजर आना, डॉक्टर साहब दी लम्मियां गल्लां तेन नजर नहीं आउंदियां? आप बुरा ना मनाएं, आपकी मौजूदगी में तो हम खूबसूरत लगेंगे। नहीं, बात तो डॉक्टर साहब की होगी, अल्लाह माफ करे। इन्नियां लम्मियां गल्लां करते ने, एक गल शुरू करन ते बच्चा पैदा हुंदा है, गल खत्म होवे ते ओही बच्चा नौकरी तो रिटायर हो गया। प्रोग्राम में एक नजर बट्टू को भी शामिल किया है, डॉक्टर अरूबा तारिक। शुक्र है पूरे प्रोग्राम च को हवा दा ताजा झोंका ही है, वरना मैं तो वावरोलियां च बैठा आज। शुक्र करो मेरी वजह से थोड़ी भी इज्जत बन गई है। हाँ, अगर आप इतने बुरे ना लग रहे होते हमने कहाँ अच्छे लगना था। की ना है प्रोग्राम? जुबान दराज। ते हो जिहा जुबान दराज लभना पूरे पाकिस्तान च किसे नूं? की ना है प्रोग्राम? जुबान दराज। ते हो जिहा जुबान दराज लभना पूरे पाकिस्तान च किसे नूं? आप देखिए कि मेरी टीम इतनी ज़बान दराज है कि इससे पहले कि उनका तारुफ हो, उनकी ज़बान की दराजी उनका तारुफ खुद करवा देती है। हमारी टीम के एक बेइंतहा अहम मेंबर जो आपके जाने पहचाने और बहुत पसंदीदा फनकार हैं, जनाब शाहिद खान साहब। नाले असीं इत्थे जुबान दराजी करन ही आए हैं, केड़ा लाल पंप लाउण आए हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर सर एक बात और है कि आप सब लोगों के हुस्न को देखते हुए, आपके जमाल के जलवों को देखते हुए मुझे एक शुक्र करो मेरी वजह से थोड़ी भी इज्जत बन गई है। हाँ, अगर आप इतने बुरे ना लग रहे होते हमने कहाँ अच्छे लगना था। मैंने अर्ज किया कि आपके जमाल को नजर न लगे, इसलिए प्रोग्राम में एक नजर बट्टू को भी शामिल किया है, डॉक्टर अरूबा तारिक। शुक्र है पूरे प्रोग्राम च को हवा दा ताजा झोंका ही है, वरना मैं तो वावरोलियां च बैठा आज। बहुत शुक्रिया जी, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया शुक्रिया रूपा, शुक्रिया, वरना हम तो ये होशरुबा देख रहे थे। कसूर किसका है? कसूर जी मैडम नूरजहां। क्या जरा जाने तेरे चौल वाली प्लेट च रेत पाती। कसूर किसका है? माँ बाप का। रोंदा रहा लेकिन मेरे मां प्यो ने मैंने मोटरसाइकिल नहीं लै के दी। ऐसे तेरी शक्ल तो नहीं लगता कि तेरी फैमिली एडी महजब होएगी। मौजूद नहीं है, गरीब बहुत सा। माशाल्लाह, यानी शुरू तो रैश है। ख़वातीन और हज़रात, मुझे यकीन है कि आप एक बात पे मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, और वो बात यह है कि इस वक्त हमारी कौम के बच्चे और नौजवान जो यकीनन लाइसेंस की उम्र तक भी नहीं पहुंचे, इस मुल्क की हर शाहराह पे जिस स्पीड के साथ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो एक इबरत की पूरी तस्वीर पेश करता है। डॉक्टर साहब, इतनी कम उम्र में बाइक चलाना कानूनन एक जुर्म है, एक सजा होनी चाहिए इसके लिए। मेरे पास मेरी जबान दराज टीम बैठी है जिससे हम पूछते हैं कि कसूर किसका है? कसूर जी मैडम नूरजहां। क्या जरा जाने तेरे चौल वाली प्लेट च रेत पाती। कसूर किसका है? माँ बाप का। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि माँ बाप का ही कसूर है। वो क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक्स लेके देते हैं? नहीं, गल तुसी सच्ची कर रहे हो। वैसे मां प्यो दा ही कसूर है। क्यों जी? सारी जिंदगी होगी मैंने बचपन तो लैके जवानी तक रोंदा रहा, लेकिन मेरे मां प्यो ने मैंने मोटरसाइकिल नहीं लै के दी। ऐसे तेरी शक्ल तो नहीं लगता कि तेरी फैमिली एडी महजब होएगी। मौजूद नहीं है, गरीब बहुत सा। ते चलो उदों नहीं है बेचारे लैके दे सके, ते तू जवानी च आप ले लै। बस यही तो दुख है, ਜਦੋਂ मैं बचपन ਦੇ ਸਾਥ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਸੀ, मैं जवान होया तो मैं गरीब हाँ। माशाल्लाह, यानी शुरू तो रैश है। फिटे मुंह मेरा। साडे लोग साइकिल चलाते थे, हर क्या मजा था। यानी चाचा तेरे वाल वेख के चिंग चीज याद होएगी। क्या जमाना होता था। साइकिल चलाते थे, आगे छोटे छोटी गद्दियां होती थी, बच्चे बैठे होते थे, पीछे बेगम साहिबा बैठी होती थी, हर क्या मजा था। यानी चाचा तेरे वाल वेख के चिंग चीज याद होएगी।
ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸਾਈਕਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਟੂਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। पूरा पिंड वो ही सफर कराਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। लेकिन गुलफाम साहब, आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट रहती थी और साइकिल पे बैठने वाले लोगों की सेहत कितनी उम्दा रहती थी। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और सेहत की सेहत और सवारी की सवारी। जी बिल्कुल, ये जहां आप हम सारा जिक्र कर रहे हैं साइकिलिंग का, लेकिन आज भी जो मॉडर्न लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, जब वो जिम पे फिटनेस के नाम पे जाते हैं तो वहां जाकर भी वो साइकिल ही चलाते हैं। फिटे मुंह मेरा ਸਾਡੇ ਲੋਕ यानी कि बाहर दूर करोड़ की गड्डी खड़ी है और अंदर जाके साइकिल चला रहे हैं। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। मगर शाहिद साहब, फायदा कुछ नहीं होता, ना जिम में साइकिल पे चढ़ के पसीना बहाने का और ना ही वो 50,000 रुपए लेने वाले नौकर की तंबीह का और उसके बार बार बताने का कि लाइफस्टाइल ही उल्टा हो चुका है बिल्कुल हमारा। हाथ इसलिए बना रहा हूं कि हाथ हौला रखिए। हम तो हाथियों पे सवारी किया करते और थे। हाथी गाला ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆਈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਤ ਆਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਰ ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਹੈ? ना वो आए ना हम आए ना मजा आए। ਆਏ 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 ਆਏ। बहुत से लोग तनकीद करते हैं, यू टर्न भी तो एक स्ट्रेटजी बदलने का तरीका है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आप जब यू टर्न रोड से लेते हैं तो वो भी एक नई सिम्त में ले जाता है। सिम्त के लेके जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यू टर्न अगर आपका पॉजिटिव है, फिर मैं उसी बात को लेके आऊँगा। अगर उसके लिए ज़रिए तब्दीली के ज़रिए आप इलाके की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, कौम की बेहतरी कर सकते हैं, तो इससे अच्छा यू टर्न हो ही नहीं सकता। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ गई है। वैसे आप अकेले तब्दील नहीं हुए, हर जगह तब्दीलियां हो रही हैं। मसल ये पहले लुद्दर थे, अब बंदर बन गए। ये पहले रीछ थे, अब ये कीच हो गए हैं। ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ।